नमस्कार। पता है, हाल ही में अंतरिक्ष में कुछ ऐसा हुआ है जो साइंटिस्ट्स ने अब तक सिर्फ थ्योरीज में ही पढ़ा था। सोच कर देखिए, 3 बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराने वाली हैं। और कमाल की बात यह है कि तीनों के सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हैं, वो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि पूरी तरह से एक्टिव भी हैं। तो ये कहानी है एक बहुत ही रेयर कॉस्मिक पजल की, जिसे वैज्ञानिक पहली बार सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय पहेली या कह लें एक तरह के कॉस्मिक क्राइम सीन की परतों को खोलते हैं। जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे पहली बार देखा ना, तो ये एक ऐसी खोज थी जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। ये एक बहुत ही असाधारण और दुर्लभ नज़ारा है जो हमें यूनिवर्स के बनने और इवॉल्व होने के बारे में कुछ बिल्कुल नया सिखा सकता है। और इस पूरी कहानी के, इस पूरी मिस्ट्री के सेंटर में है ये नंबर 3। जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एक साथ एक ही सिस्टम में मिले हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये तीनों के तीनों एक ही टाइम पर एक्टिव हैं और स्पेस में एनर्जी की पावरफुल जेट्स फायर कर रहे हैं। इस अनोखे सिस्टम को साइंटिस्ट ने नाम दिया है J1218/1219+1035। अब सवाल यह है कि इसमें इतना अजीब क्या है। देखिए, आमतौर पर जब गैलेक्सीज आपस में मिलती हैं तो उनके ब्लैक होल्स को जो गैस और डस्ट का फ्यूल मिलता है वो बिखर जाता है, और फ्यूल नहीं तो ब्लैक होल शांत पड़ जाते हैं। लेकिन यही तो कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ ये तीनों ब्लैक होल्स एक ही टाइम पर एक साथ पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो साइंटिस्ट ने इस पजल को सॉल्व कैसे किया? ये प्रोसेस किसी जासूसी कहानी से कम नहीं था। सबसे पहला क्लू मिला नासा के वाइस टेलीस्कोप से। उसने कुछ बहुत ही अनयूजुअल इंफ्रारेड हीट सिग्नल पकड़े। ये था पहला सुराग। फिर स्टेप 2 में ऑप्टिकल डेटा ने कंफर्म किया कि हाँ, ये तीनों गैलेक्सीज वाकई ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और आखिर में जो कहते हैं ना स्मोकिंग गन या पक्का सबूत, वो मिला VLA और VLB रेडियो टेलीस्कोप से। उन्होंने कंफर्म किया कि यहाँ 3 अलग अलग रेडियो जेट्स हैं जो 3 अलग अलग ब्लैक होल से निकल रहे थे। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं कि ब्लैक होल्स एक्टिव हैं, पर इस एक्टिव होने का मतलब क्या है? इसे समझने का सबसे सिंपल तरीका है, मान लीजिए कि ब्लैक होल खाना खा रहा है। जब कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और डस्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो उसका सेंटर, जिसे हम एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस या AGN कहते हैं, वो जबरदस्त तरीके से चमकने लगता है। और इसी प्रोसेस में वो एनर्जी की पावरफुल जेट्स बाहर फेंकता है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि साइंटिस्ट इतने श्योर कैसे थे कि ये एनर्जी ब्लैक होल से ही आ रही है? मतलब ये किसी बहुत बड़े स्टार फॉर्मेशन से भी तो आ सकती थी। इसका जवाब छिपा है रेडियो सिग्नल्स में। देखिए, जब नए तारे बनते हैं तो वो एक बड़े एरिया में गर्मी फैलाते हैं, लेकिन एक एक्टिव ब्लैक होल की जेट्स बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब एक जगह से, और हाई एनर्जी वाली रेडियो वेव्स छोड़ती हैं। ये एक तरह का यूनिक सिग्नेचर है जो सिर्फ और सिर्फ एक AGN ही छोड़ सकता है। और ये रहा वो ठोस सबूत। इस टेबल में जो ये नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि -0.7 और -1.28, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये एक तरह के रेडियो फिंगरप्रिंट्स हैं, एक ऐसी निशानी जो सिर्फ एक एक्टिव ब्लैक होल ही छोड़ सकता है। इस डेटा ने हर तरह के शक को मिटा दिया और ये पक्का कर दिया कि हाँ, इन तीनों गैलेक्सीज के सेंटर में एक एक एक्टिव ब्लैक होल ही है। इस खोज की अहमियत को US नेवल रिसर्च लेबोरेटरी की डॉक्टर एमा श्वार्ट्ज़मैन के इस बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, हमने ट्रिपल रेडियो AGN को सिद्धांत से वास्तविकता में बदल दिया है और सुपरमैसिव ब्लैक होल के जीवन चक्र को समझने के लिए एक नई खिड़की खोली है। मतलब जो चीज़ अब तक सिर्फ किताबों में थी, अब वो हमारी आंखों के सामने हकीकत बन चुकी है। तो अब बात करते हैं इसके असर की, कि आखिर ये डिस्कवरी इतनी बड़ी बात क्यों है। असल में ये सिस्टम जो गैलेक्सीज के मिलने के बीच के स्टेज में पकड़ा गया है, ये गैलेक्सीज के इवोल्यूशन के बारे में हमारी पुरानी समझ को पूरी तरह से बदल सकता है, और शायद हमें कुछ नियम फिर से लिखने पड़े। तो ये ट्रिपल सिस्टम इतना मैटर क्यों करता है? पहला, ये हमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज को बनते हुए देखने के लिए एक फ्रंट रो सीट दे रहा है। दूसरा, ये इस बात को साबित करता है कि ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के मिलने की प्रक्रिया में काफी जल्दी एक्टिव हो सकते हैं, न कि आखिर में। और सबसे दिलचस्प, ये फ्यूचर में ग्रेविटेशनल वेव्स की भविष्यवाणी करने के लिए एक रियल वर्ल्ड लैब की तरह काम करेगा। साथ ही ये इंफ्रारेड और रेडियो एस्ट्रोनॉमी को मिलाने की ताकत भी दिखाता है। एक बात तो पक्की है, ये तीनों गैलेक्सीज एक निश्चित टक्कर के रास्ते पर हैं। ग्रेविटी इन्हें लगातार एक दूसरे के करीब खींच रही है और इनकी टक्कर को कोई नहीं रोक सकता।
ये एक ऐसे कॉस्मिक ड्रामा का फाइनल एक्ट होगा जिसकी तैयारी अरबों सालों से चल रही है। और बस यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब ये तीनों आखिरकार मिल जाएंगे तो क्या होगा? क्या ये मिलकर एक अकेला बहुत बड़ा सुपर मॉन्स्टर ब्लैक होल बनाएंगे, या फिर इनकी टक्कर से यूनिवर्स का अब तक का सबसे शक्तिशाली धमाका होगा? इसका जवाब तो खैर अभी भविष्य ही बताएगा।